अब आता है प्रोटीन। प्रोटीन क्या है? प्रोटीन आर द लीनियर पॉलीमर और एल अल्फ़ा अमीनो एसिड। देखो प्रोटीन क्या होते हैं, प्रोटीन जो हैं ये लीनियर पॉलीमर हैं। किसके हैं? एल अल्फ़ा अमीनो एसिड के। एवरी प्रोटीन इज़ मेड अप ऑफ ओनली 20 डिफरेंट अमीनो एसिड, कि हर एक प्रोटीन जो है वो अलग अलग 20 अलग अलग अमीनो एसिड से बने हैं। इन नेटिव स्टेट इट हैज़ अ यूनिक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर कॉन्फ्रीनेटिव, कि नेटिव स्टेट के अंदर प्रोटीन की 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होती है जिसे कॉन्फ्रीनेटिव कहते हैं। अब देखो प्रोटीन के अंदर सबसे पहले प्रोटीन 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? प्राइमरी प्रोटीन, सेकेंडरी प्रोटीन, टर्शियरी प्रोटीन और क्वांटरी प्रोटीन। सबसे पहले प्राइमरी प्रोटीन, सबसे पहले असेंबली की जाती है किसकी? प्रोटीन की। देखो सीक्वेंस ऑफ ए लिंक्ड बाय पेप्टाइड बॉन्ड, कि ए लिंक्ड होंगे पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा, उनकी असेंबली होगी। फिर फोल्डिंग होगी किनकी? इन ए लिंक पेप्टाइड बॉन्ड्स की। स्टैटिक रिलेशनशिप ऑफ ए लोकेटेड नियर टू ईच अदर इन प्राइमरी स्ट्रक्चर। फोल्डिंग होगी, फोल्डिंग होने के बाद 3 डायमेंशनल शेप ऑफ द फोल्डेड चेन, कि अब जो ये फोल्ड चेन है इसकी 3 डायमेंशनल शेप बनेगी। फिर पैकिंग होगी और लास्ट के अंदर इंट्रैक्शन होगा। द अरेंजमेंट ऑफ मल्टीपल पॉलीपेप्टाइड सब यूनिट्स इन प्रोटीन, कि मल्टीपल पॉलीपेप्टाइड्स का एक सब यूनिट ऑफ प्रोटीन के अंदर अरेंजमेंट होगा। सबसे पहले हम पढ़ते हैं प्राइमरी प्रोटीन के बारे में या फिर प्राइमरी स्ट्रक्चर के बारे में। सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड लिंक टुगेदर बाय कोवैलेंट पेप्टाइड लिंकेज, कि जो अमीनो एसिड का सीक्वेंस है वो लिंक्ड होगा किससे? कोवैलेंट पेप्टाइड लिंकेज के द्वारा। इस फॉर्म के अंदर देख सकते हो NH3CHR1CW प्लस NH3CHR2CW। यहाँ से क्या होगा? वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा इन दोनों में से। यहाँ पे 2 H ले जाएंगे, एक ऑक्सीजन ले लेंगे, यहाँ से वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा और ये एक चेन बन जाएगी। अगर N ग्रुप ऑफ चेन बनाए तो N टर्मिनल कहलाएगा और एक जो लास्ट होगा वो C टर्मिनल कहलाएगा। लीनियर सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड हेल्ड टुगेदर बाय पेप्टाइड बॉन्ड, कि लीनियर सीक्वेंस एक सीधा सीक्वेंस होगा अमीनो एसिड का जो कि चिपका हुआ होगा पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा। ये बैकबोन ऑफ प्रोटीन है। रिस्पॉन्सिबल और इट फंक्शन, ईच प्रोटीन हैज़ यूनिक सीक्वेंस डिटरमाइंड बाय जीन्स। जेनेटिक डिजीज चेंजेस इन प्राइमरी स्ट्रक्चर, जो भी बच्चों के अंदर या बड़ों के अंदर जेनेटिक डिजीज़ आती है वो इसी प्राइमरी स्ट्रक्चर के चेंज के कारण आती है। 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज़ डिटरमाइंड बाय इट्स अमीनो एसिड सीक्वेंस। देखो इस अमीनो एसिड सीक्वेंस को ही देखकर प्रोटीन की 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर जो होती है वो देखी जाती है। फिर हमारे पास आता है सेकेंडरी स्ट्रक्चर। रेगुलर फोल्डिंग एंड ट्विस्टिंग ऑफ द पॉलीपेप्टाइड चेन ब्रोट अबाउट बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग द हाइड्रोजन ऑफ NH एंड ऑक्सीजन CW ग्रुप, कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर के अंदर जो प्राइमरी स्ट्रक्चर थी उसी की फोल्डिंग की जाती है। ये अलग अलग टाइप की होती है। अल्फा हेलिक्स ऐसी स्ट्रक्चर हो सकती है, बीटा प्लेटेटेड शीट ऐसी हो सकती है, बी टर्न्स इस प्रकार की टर्न हो सकते हैं, लूप बैंड्स हो सकते हैं, सुपर सेकेंडरी स्ट्रक्चर हो सकती है और ट्रिपल हेलिक्स हो सकता है। हाइड्रोजन बॉन्ड CW ग्रुप ऑफ ईच अमीनो एसिड इज बॉन्डेड टू NH ऑफ द 4th अमीनो एसिड अहेड इन द लीनियर सीक्वेंस, कि इसके अंदर क्या होता है? हाइड्रोजन तो बॉन्ड होते हैं और जो CW ग्रुप होता है वो 4th अमीनो एसिड के साथ जुड़ा हुआ होता है। इसके बाद आता है टर्शियरी स्ट्रक्चर। टर्शियरी स्ट्रक्चर क्या है? एक नॉन लीनियर है, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है। हाइड्रोफिलिक साइड चेन्स इंटरसली है और हाइड्रोफिलिक साइड चेन को एक्सटर्सली कहते हैं। कंपैक्ट एंड बायोलॉजिकली एक्टिव कॉन्फॉर्मेशन, डोमेन्स 3 डायमेंशन प्रेजेंट यूनिट्स। अब टर्शियरी स्ट्रक्चर के अंदर कौन कौन से स्टेबलाइजिंग फोर्स हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड है, हाइड्रोफिलिक इंट्रैक्शन है, वंडरवॉल फोर्सेज है, डाइसल्फाइड बॉन्ड है, आयोनिक बॉन्ड है। इसकी जो स्ट्रक्चर होगी वो किसी इस प्रकार बनेगी। ये एक तीर का निशान ऊपर, फिर एक नीचे, फिर एक नीचे और एक यहाँ से ऊपर, तो इनके साथ ये लग जाएगा और इसको इंटरकनेक्ट कर देगा। जैसे ये इससे जुड़ गया, फिर ये इससे यहाँ से स्टार्टिंग होगी, ये इससे जुड़ेगा, फिर ये इससे जुड़ेगा और फिर ये इससे जुड़ेगा, फिर ये इससे जुड़कर ऐसे कंप्लीट हो जाएगा। अब आती है क्वांटरी स्ट्रक्चर। क्वांटरी स्ट्रक्चर के अंदर क्या होगा? द अरेंजमेंट ऑफ पॉलीपेप्टाइड सब यूनिट्स इन 3 डायमेंशनल कॉम्प्लेक्स। अब सब कुछ बन गया है, अब उसका बस अरेंजमेंट करना है। द प्रोटीन विल लूज इट्स फंक्शन व्हेन द सब यूनिट्स आर डिसलोकेटेड, कि अगर इनमें से कोई यूनिट इधर उधर हो जाती है तो प्रोटीन के जो फंक्शन होंगे वो डिसलोकेट हो जाएंगे। फोर्सेज हाइड्रोफोबिक फॉर इंट्रैक्शन, हाइड्रोजन बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, वंडरवॉल फोर्सेज। एग्जाम्पल जो हीमोग्लोबिन होते हैं, मिलियोजिग्लोबिन होते हैं, लास्ट में ये स्ट्रक्चर बनती है किसकी? प्रोटीन की।